मैं ये बोल रहा हूँ जो भी चीज़ मैं उठा रहा हूँ ना भाई साहब, वो 1-2% ज़्यादा ही होएगी जितना आपको करना चाहिए, उससे 0.0001% भी कम नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा रिपीट कर दूंगा, एक क्वेश्चन कम नहीं डालूंगा, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं है कि मैं अननेसेसरी लेंदी कर दूंगा कोर्स को सर आप डाल के, एक क्वेश्चन बोला है, ये नहीं है 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दूंगा, ठीक है, अपडेट के चक्कर में। तो जो भी क्वेश्चन करने लायक है बाद में, बट वो ऑप्शनल है, वो प्रैक्टिस में आप कर सकते हो। फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c माइनस बी सच दैट द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 12। अगर ये 12 से डिविजिबल है तो भैया 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, जी हाँ। और मुझे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है c और b के डिफरेंस की, c में से b को घटाऊं तो मुझे ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, करते हैं। तो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 के आगे क्या लिखूं कि 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है 23 चौके 92, ठीक है। अदरवाइज फिर भी आप अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो आप 0 से स्टार्ट करते हो और हमेशा इवन नंबर लिखते हो, क्योंकि इवन नंबर तो होगा ना 4 से डिवाइड होगा। ये नहीं है कि 91 को दिमाग में रख के चेक करें, 90, 92। तो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर आ गया 92। तो सी की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, सी की एक वैल्यू आ गई जी 2। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इसमें 4 और जोड़ दो। तो नंबर 4 से डिविजिबल है, उसमें 4 और जोड़ेंगे वो भी होएगा। तो 2 और 4 6, सी की 2, 6 और 4 10, तो 2 डिजिट का हो गया। तो सी की ये 2 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब आपके पास, अब आपने चेक करनी है 3 की डिविजिबिलिटी। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एज इट इज 3 के डिविजिबल उनको काटूं और बी और सी दोनों वेरिएबल्स को जिंदा रखूं, या फिर फटैक से ऐसे कर लूं, कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। 173 8 P 9 2, क्योंकि मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, समझ रहे हो। एक बार मैंने 2 रख दिया, एक बार मैंने 6 रख दिया, या तो ये होगा या ये होएगा। और अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लूं, करें फिर। 3 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 9, ठीक है। तो b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आएंगी, b की पॉसिबल वैल्यू अगर मुझे डिवाइड करना है 3 से तो 0 3 6 9 ये सारी होंगी भाई, ठीक है। इस केस में देखते हैं 6 और 3 9 और 9 8 और 1 9। तो साथ में क्या जोड़ूं कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो इस केस में हो गया भाई साथ में 2 जोड़ दो तो 2। बाकी पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बाकी पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए 3 3 जोड़ता रहूंगा। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 तो होएगा नहीं। तो b की सारी पॉसिबल वैल्यूज ये हैं और c की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। और वो ये बोल रहा है c माइनस बी का मिनिमम मान। तो अभी देखते हैं, c में से मैं b को घटाऊंगा, 2 में से 0 गया 2, एक तो 2 आ गया देखो, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 3 गया -1, उसने पॉजिटिव बोला है। अब 2 से जो बड़े हैं उसे तो मत घटाओ, ठीक है। अब इनको घटा लेते हैं। तो और ये कब थी वैल्यूज, ये पॉसिबल देखो, जब मैंने c की वैल्यू 2 रखी थी तो ये सारे केसेस थे, और जब मैंने इसकी वैल्यू 6 रखी है तो ये सारे केसेस हैं। ये ना हो कि इनको भी 2 में से घटाने लग जाओ। जब c की वैल्यू 6 रखी तो ये सारे केसेस है, c की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू ये है। तो 6 में से 2 गए 4, 6 में से 5 गया 1, 4 1 और इधर -2, तो 1 सबसे छोटी वैल्यू है। आंसर इज ऑप्शन सी। इस केस में सबसे छोटी वैल्यू है जी 2, बाकी तो आगे -1 और ऐसे आने लगी। इस केस में यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद का ध्यान रखना है ना, 1 और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो उसने सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू पूछी है तो वो ये हो गई। अगर वो सबसे छोटी वैल्यू पूछता तो हम सबसे ज़्यादा बड़ी वाली नेगेटिव वाली हम देखते हैं।